हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इस चैनल पे गेट ईएससी इंजीनियरिंग मैथ्स पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें गेट में इंजीनियरिंग मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल ठीक है 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं टोटल। ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के ना। 4 दूनी 8 + 5 13। और अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल आपको गेट का इंजीनियरिंग मैथ्स बीटेक के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उससे इजी ही है। ठीक है, आप कभी भी किसी भी टाइम पे कंपेयर कर सकते हो। ओवरऑल अगर बात की जाए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है, ओवरऑल किसी स्पेसिफिक ईयर में किसी ब्रांच में मुश्किल आ गया हो सारे क्वेश्चन, वो अलग चीज़ है। ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, और रिपीटेड कंसेप्ट ही रहते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं और कुछ ऐसा कह लो कि मोस्टली ठीक है सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के कम दिया जाता है। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चंस, तो ये चीज़ होगी। और अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की, ठीक है, तो ये ब्रेन शॉक मास्टर शीट है, तो इसमें सारे लिंक्स हैं प्लेलिस्ट के भी, पीडीएफ के भी, और जैसे गेट एप्टीट्यूड की पीवाईक्यूज उसके भी लिंक हैं, सिग्नल सिस्टम का नोडिक उसकी भी लिंक है। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले देखो कि जो ये वाले हैं कैलकुलस है उसमें टॉपिक वाइज बाकी टॉपिक्स दे रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक यानी इस पर क्लिक करोगे तो जैसे फंक्शंस एंड ग्राफ है, इसकी 5 वीडियोज़ हैं। ठीक है, 5 पार्ट हैं, हर पार्ट में 5 वीडियोज़ 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसका फिर पीडीएफ भी है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है, तो आप पहले इस पीडीएफ में देख सकते हो, ईयर वाइज है ना, तो किसी टॉपिक का इस ईयर का जैसे 97 स्टार्ट है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार लेटेस्ट कोई क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है, जैसे मान लो 11th क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन है हर वीडियो में, तो 11th क्वेश्चन थर्ड पार्ट में होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये जो हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, ये गेट 2023 तक के हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिलेबस वाइज चेक कर लेना, जैसे न्यूमेरिकल मेथड काफ़ी ब्रांचेस में नहीं है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी काफ़ी ब्रांचेस में नहीं है। ठीक है, और 2024 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ब्रांच वाइज हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पीडीएफ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2024 के क्वेश्चंस हैं और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ये रहा। ठीक है, ये यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, 2024 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें गेट अप टू 2023, ठीक है, टॉपिक वाइज हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और 5 क्वेश्चन इन ईच वीडियो। और 2024 वाले जो हैं वो ब्रांच वाइज हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत इजीली को फॉलो कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि किसको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, प्लेलिस्ट, सबसे पहले देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तब आप सीधा प्लेलिस्ट देख लेंगे जो पीवाईक्यूज़ की, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, आपको कंसेप्ट आने चाहिए। जो बिल्कुल ही ज़ीरो है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको पहले कोर्स देखना चाहिए इंजीनियरिंग मैथ्स का। ठीक है, कहीं से भी आप कहीं कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी यूट्यूब पे फ्री देखना है। ठीक है, कहीं से भी। उसके बाद आपको खुद पहले तो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस जो भी आपको यहाँ पे भी करवाए जाते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, नहीं तो ये कर सकते हो कि इनिशियल क्वेश्चंस देख लिए, जैसे मान लो 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले किसी स्पेसिफिक टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देख लिए, किस टाइप के किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, और उसके बाद फिर खुद करने हैं। ठीक है, आप हर क्वेश्चन खुद देख देख के करते रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है, और मतलब तभी आपको बेनिफिट है। जब तक आप क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं कर लेते हो तब तक तभी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई दूसरा कर रहा है, आप उसको देख के लग रहा है कि हाँ ठीक है तो मेरे से बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, और इसमें
कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया। देखो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बेसिक कि हर टॉपिक का बिल्कुल ही ज़ीरो से करवाया हुआ, ऐसा नहीं है, और ना बिल्कुल ऐसा है कि एकदम हवा में करवाया हुआ, ठीक है। ऐसा मान लो कि मीडियम लेवल, ठीक है, कि थोड़ा बहुत बताया हुआ है, बेसिकली रिवीजन जैसा, ठीक है, रिवीजन से भी थोड़ा सा ऊपर, बट हाँ बहुत ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता अगर तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, वो नहीं होगा, ठीक है। रिवीजन पर्पज से देख रहे हो तब आपको हो सकता है कि फ़ायदा मिले, आपको याद आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। और ओवरऑल आपको जजमेंट आनी चाहिए। PYQs का फ़ायदा तभी है जब आपको PYQs, मतलब गेट ही ऐसा एग्ज़ाम है ना, मतलब काफ़ी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, PYQs की। तो PYQs को देख के आपको जजमेंट आनी चाहिए, ठीक है, कि आपको और कितना चीज़ें इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो PYQs मैथ्स नहीं, किसी भी उसके लिए, जैसे सपोज करो, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि इजी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आते हैं, मॉडरेट, ठीक है, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो हो गया डिफ़िकल्टी लेवल। फिर हो गया कि फ्रिक्वेंसी, कि कितनी बार आता है। हाई फ्रिक्वेंसी यानी हर साल आना ही आना है, हर साल नहीं, चलो एक आधे साल नहीं आया, ठीक है, बट इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, हाई चांसेस या मीडियम या लो, ठीक है, ये हो गए चांसेस। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, ये वाला, ठीक है, कि इजी है और आना ही चांसेस भी ज़्यादा हैं, ये तो हमें करना ही करना है, ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, जो डिफिकल्ट है और बहुत रेयरली आता है, ठीक है, इसको बिल्कुल लास्ट में सोचना है कि जब आपको सब आता है, आपको लोग कि अब कुछ बचा ही नहीं है कि क्या पढ़ा जाए अभी, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। वहाँ वैसे यहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके बिना ही आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर भी जिसने करके बैठा सब कुछ, उसके लिए है फिर लास्ट में, ठीक है। तो और ऐसा नहीं करना है कि, अब क्या होता है कई बार किसी स्पेसिफिक ईयर में किसी ब्रांच में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है रैंडम टॉपिक का, ठीक है, तो फिर सबको एक हवा सा बन जाता है, ठीक है। अब हर कोई उससे डरने लग जाता है, बट मतलब नहीं है ना, मुश्किल क्वेश्चन से उसे उसी को हुआ बनाना चाहिए जिसको पहले बाकी सब आता था, कि यार ये नहीं कर पाया बस बाकी सब कर लिया। अब जिसको यही नहीं आता कि ये वाले क्वेश्चन नहीं आते अभी तक, ठीक है, अभी यहाँ ही नहीं स्टार्ट किया, इजी क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे जो हर साल आना ही आना है, उसको तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखा करो कि क्या होता है कि मुश्किल क्वेश्चन आता है वो टॉप के 1000-2000 बच्चों के लिए थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन नहीं आया, जिसका क्वालिफाई नहीं हो रहा वो भी टेंशन ले लेता है कि यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, उसको तो नहीं लेनी चाहिए, उसको इन क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, कि एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचो पहले, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देनी है कि आना ही चाहिए, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें जो इजी है, वो तो हम कोशिश करें हर के कर लेना, कि जो एक आधी बार आया है पिछले 5-10 सालों में बट इजी है तो उसको कर लिया, उसमें करने में क्या जा रहा है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा बहुत एफर्ट कर लिया, ठीक है, वो कितना टाइम, ज़्यादा टाइम तो हम इसी को देंगे, ठीक है, ये कर लिया। फिर जो भी एवरेज लेवल है, ठीक है, ये कर लोगे इजी, तो आप सिर्फ क्वालिफाई, मतलब एक डिसेंट लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है, ये एटलीस्ट क्वालिफाई काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें आगे बढ़ना, अच्छा रैंक चाहिए, तो हमें एटलीस्ट मॉडरेट मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ठीक है, जो मॉडरेट हैं, कि जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, ये करने ही पड़ेंगे जो हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। और ये भी कि 1-2 साल छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, आते हैं बट हर साल नहीं आते, ठीक है। एटलीस्ट ये तो हमें कवर करना ही पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है ना, ये चारों चीज़ प्रायोरिटी के साथ कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब प्रायोरिटी सबसे पहले इसकी है, फिर इनको हिसाब लगा लो। बाकी अगर देखा जाए कि डिफ़िकल्ट है बट आता ही है, ठीक है, अब किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक टॉपिक में, ठीक है, बट अगर ये भी कि हमारी कोशिश तो है कि हम इसको कर लें, ठीक है, बट इसके बाद, ठीक है, कि और फिर नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये छोड़ोगे कि आपको बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, नहीं, बट हाँ कर लोगे तो फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि आप थोड़ा और ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है कि हम पहले ये जो सर्कल है, स्क्वायर है, ये वाला पूरा कर लें, उसके बाद देखें, ठीक है। और ये छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जजमेंट आनी चाहिए कि किस टॉपिक का, अब जैसे अब आप देखोगे आपको PYQs के नंबर से पता चल जाएगा कि यार इसके आने आने क्वेश्चन, जैसे आप आई थिंक लिमिट कंटिन्यूटी मल्टीप्लिकेशन के देखोगे बहुत क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। सिमिलर लीनियर अलजेब्रा में रैंक
और आई थिंक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड आइगन वैल्यूज़ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन भी आसान आते हैं, तो ये आने ही चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, रेसिड्यू वाले, ठीक है, वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा होता। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मैथ्स क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 13, और मैथ्स अच्छा होगा तो आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और बाकी किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट हो तो आप स्पेसिफिक वीडियो के अंदर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इस वीडियो से और इस प्लेलिस्ट को सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।